सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख में पेंगोंग लेक पर चीन की तरफ से जो अवैध पुल बन रहा है उस खबर से। यहां पर बनाए जाने वाले पुल को लेकर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब दिया है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि चीन अवैध रूप से ये पुल निर्माण कर रहा है और भारत किसी भी सूरत में ये अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार ने अपने लिखित जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है और चीन 1962 से इस इलाके में अपनी सीमाएं लांघने की कोशिश करता रहा है, जिसका विरोध लगातार भारत करता भी रहा है। लेकिन चीन को भी भारत की अखंडता और एकता का आदर करना चाहिए। आपको बता दें ये पुल 8 मीटर चौड़ा है। कादम्बनी शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर के लिए। कादम्बनी, अब जिस तरह से चीन अवैध निर्माण कर रहा है वो एक चिंता की बात है। भारत की तरफ से क्या रणनीति इस मुद्दे पर बनाई जा रही है? देखिए जया, दो तीन चीजें हैं। एक तो एक बार फिर से भारत सरकार ने ये साफ किया है कि जो पुल बना है 1962 में बना है, 1962 से वो इलाका चीन के कब्जे में है और उस पर ये नया पुल बनाया गया है। तो ये एक बार फिर से लोकसभा में लिखित एक सवाल के जवाब में मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है उन्होंने इसका जवाब दिया है और कहा है कि हमने ये सब कुछ देखा है और हमने इसके बारे में हम लगातार नोट कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 6 जनवरी को विदेश मंत्रालय से भी जब ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि ये जो पूरा इलाका है वो करीब 60 साल से इलीगल ऑक्यूपेशन में है। चीन ने जबरदस्ती उस पर कब्जा किया हुआ है और वहां पर ये पुल बनाया है। भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है और सीमावर्ती इलाकों में विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में लगातार तेजी लाई गई है। तो ये सभी चीजें जो है वो नजर में है। भारत पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो कब्जा है ये काफी वर्षों से रहा है। तो इसको ये सीमा विवाद के कारण और भी ज्यादा अब सामने आ रहा है और इसको लेकर लगातार जो बाउंड्री डिस्कशन है वो कई सालों से चल रहा है। लेकिन अब ये सवाल ज्यादा इसलिए पूछा जा रहा है जया, क्योंकि जो 2020 में जिस तरह से चीन ने भारत के हिस्से में आकर घुसपैठ की है, जिस तरह से एक खूनी झड़प हुई थी जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, उसके बाद ये सारे सवाल एक बार फिर से उठ खड़े हुए हैं कि बाउंड्री डिस्कशन में आखिर क्या हो रहा है। जो राजनयिक स्तर पर बातचीत हो रही है उसमें क्या हो रहा है, सैन्य स्तर पर बातचीत कितनी कामयाब हो रही है। तो ये एक बड़ा सवाल निश्चित तौर पर है जिस पर भारत लगातार कोशिशें कर रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो है 2020 के पोजीशन में वापस उसकी चीन की सेनाएं नहीं गई हैं और बाकी विवाद जो है जो 1962 की बात यहां पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट कर रहे हैं वो तो है ही। लेकिन इसमें एक फैक्टर और भी अब जुड़ गया है क्योंकि विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठा रहा है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार का जो फॉरेन पॉलिसी जो है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव है और उसके कारण चीन और पाकिस्तान साथ आ गए हैं और अभी तक पीछे नहीं ढकेल पाई है सरकार चीन की सेना ने जो घुसपैठ किया है। तो ये लगातार संसद में ये सवाल उठ रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऑपोजिशन ये सवाल उठा रहा है। तो ये भी एक वजह है कि एक राजनीतिक मसला भी बन गया है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी के इन आरोपों का जवाब जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर उन्होंने ट्वीट करके दिया था। उन्होंने कई गिनाए थे कि किस तरह से 1963 में क्या हुआ, किस तरह से एक वैली जो है उनके हवाले चली गई, किस तरह से सीपीईसी उन्होंने पीओके के जरिए बनाया। तो इन सब का विरोध जरूर चल रहा है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर भी अंदर काफी इसको लेकर स्वर उठ रहे हैं, काफी विरोध हो रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं। तो कई स्तर पर यह सब कुछ हो रहा है जिसका हालांकि जो कोशिशें हैं वो अभी राजनयिक स्तर पर और सैन्य बातचीत के जरिए भारत जरूर कर रहा है इन विवादों को सुलझाने का। जया कादम्बनी, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से बताने के लिए कि किस तरह से मुद्दा बेहद अहम होता जा रहा है।